बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त दुनिया एक हॉरर मूवी का मंजर पेश कर रही है जिसके मरकजी किरदार हम हैं और इसमें बला का किरदार कोरोना वायरस अदा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आज राब्ता चैनल यूके में कोरोना की तबाहकारियों के साथ हम उन फवाइद पे भी नज़र डालेंगे जो इसकी वजह से कुछ ममालिक को हासिल हुए हैं। वो क्या है, इससे पहले हम मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और राब्ता चैनल यूके को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा। दिन गुजर रहे हैं और ये भी शुक्र है कि दिन रात अपनी रफ्तार से गुजर रहे हैं। अगर ये थम जाएं तो सोचे ज़िंदगी कितनी खौफनाक हो जाए, क्योंकि हम बन गए एक हॉरर मूवी का मरकजी किरदार जिन पर हर तरफ से कोरोना बला हमला आवर हो रही है और हमें ये नहीं पता कि ये बला किस तरफ से हमला कर दे और किसको अपना निशाना बना दे। हमारी नज़रें हर तरफ लगी हुई हैं क्योंकि ये बला की वही किस्म है जो किसी भी इंसान के जिस्म में दाखिल होकर किसी दूसरे इंसान को निशाना बनाती है और वो इंसान आपका अपना करीबी भी हो सकता है और अनजान भी। और लेकिन सबसे तकलीफ बात है कि हॉरर मूवी 1 से 2 घंटे में ख़त्म हो जाती है जिसका अंजाम बला के खात्मे पे होता है, लेकिन ये हॉरर मूवी जो हमारी ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है इसका दौरानिया कितना है और ये कैसे और किस तरह ख़त्म होगी और ये खौफनाक बला किस तरह अपनी मंतकी अंजाम को पहुँचेगी, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि इससे लड़ने के लिए हमारे पास कोई वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हो चुकी है। और बिल गेट्स जैसे बड़े तख्लीक़कार भी कह चुके हैं कि इसकी वैक्सीन बनने में 1 साल का अरसा लगेगा। और जो हीरो हमारे पास हैं वो फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले जो है तिब्बी माहिरीन डॉक्टर्स हैं जिनके पास जो है ना ज़रूरी इस बला से लड़ने के लिए ज़रूरी साजो सामान की शदीद किल्लत का सामना है, लेकिन वो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं और अपनी जानों की बाजी भी लगा रहे हैं, यानी कुर्बान भी हो रहे हैं। अब मसला ये है कि जो भी मुल्क ये समझता है कि हमारी जान से छूट गई वो दोबारा से हमला कर देती है। ज़ाहिर है हम मिसाल चाइना की देंगे जहाँ से इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले इसने लॉकडाउन में नरमी भी की, वहाँ दोबारा केसेस आना शुरू हो गए, यानी कोरोना बला ने जैसे ही वहाँ इंसानों को घरों से बाहर निकलते देखा हमला शुरू कर दिया और दोबारा से मुतासिरीन और अमवात की तादाद बढ़ने शुरू हो चुकी है। हैरत की बात यह है कि इस बला ने टोटली जितने भी केसेस मुतासिर किए, जितने भी लोगों को शिकार बनाए वो 24,30,000 हैं और जितनी अमवात इसकी वजह से वो 1,60,000 है। अब हैरत की बात क्या है? हैरत की बात ये है कि ये सबसे ज़्यादा उन मजबूत मुमलिकतों पे हमला कर रही है जिनको खुद पे बहुत दम था कि हम तो बहुत ऊपर बहुत ताकतवर हैं, कोई हमें तबाह नहीं कर सकता, बल्कि हम जिसे चाहे निशाना बना सकते हैं और जिसे चाहे आबाद कर दें और जिसे तबाह करना चाहते हैं पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। हमारे अपने असूल हैं जो सबके लिए, और जो उनको फॉलो नहीं करना चाहता इसे भी इसको मजबूरन पे अमल करना पड़ता है और ना करने की सूरत में लाजमी सज़ा भुगतनी होती है। इस कोरोना बला ने सबकी ताकत सल्ब कर ली है, सबके लिए एक असूल बना दिया, घर में रहो क्योंकि जैसे ही घर से बाहर निकलोगे हमला कर दूंगी। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो क्या, किसी किस्म के ऑर्डर के बारे में सोचते हैं, इसमें अमल करने की हैसियत किसी की भी नहीं रही है। अब इसी के तनाज़ुर में अगर आप देखें तो अमेरिका में अब तक इससे मुतासिरीन की तादाद 60,70,000 से ज़्यादा हो चुकी है, अमवात भी 40,000 से ज़ायद हो चुकी है। यूके का हाल ख़राब है, 1,20,000 से ज़्यादा इससे मुतासिर हो चुके हैं, 16,000 के करीब इससे अमवात हो चुकी हैं। अमेरिका अलग रो रहा है और बरतानिया में जो तिब्बी माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो इससे लड़ने के लिए इक्विपमेंट की कमी है और वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो कि तुर्की से आने थे वो फ़्लाइट डिले होने की वजह से नहीं पहुंच रहे हैं। और वहीं जो है ये भी कह रहे हैं हुकूमती तर्जुमान कि जो इटली से ये सामान आएगा उसकी क्वालिटी पे हमें बहुत शक व शुबा है। यानी इस कोरोना बला ने एक सर्द जंग का आगाज़ भी कर दिया है, यानी वो तमाम बड़ी नेशन जो अब एक दूसरे का अलायंस अब सब जो बड़ी बड़ी नेशन जो एक दूसरे को अपना अलायंस मानती थी वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो रही हैं, यानी उनकी भेजे गए सामान पे भी उनको एतबार नहीं रहा है। अमेरिका को देख लीजिए, WHO पे ठना बैठा है, फंडिंग रोक रहा है और जो है वो ये कह रहा है कि भाई बताओ इसकी वजाहत दो कि क्या चक्कर है। बरतानिया भी यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि बताओ इसकी वजाहत दो, रिक्वेस्ट ही कहना चाहिए। अब वो धमकी का अंदाज़ हो कुछ भी, वो इतना से वजाहत ही मांग रहा है कि बताओ भाई तुमने क्या हमारे ऊपर बला नाजिल कर दी है। यानी सब बुरी तरह से मजबूर हो गए, लेकिन इस सारी तबाहकारियों के साथ जो हमें मुस्बत बात है जो हमें नज़र नहीं आ रही है कि ये बड़े ममालिक के अलावा छोटे ममालिक पर फिर हमला आवर ज़रा कम शिद्दत से कर रही है। यानी कि शिद्दत तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं इतने बड़े ममालिक को इसने मुतासिर किया है, बल्कि उल्टा हमें तो कुछ फ़ायदे हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं। यानी कि वो कर्ज़े जो छोटी नेशंस को जो है ना बड़ी बड़ी सूद की शराइत पर दिए जाते थे वो आज फ्रीज़ करने पर मजबूर हो गए, यानी मुंजमद कर दिए गए हैं।
और बल्कि उल्टा इमदाद दी जा रही है। पाकिस्तान में खान साहब पहले ही मौके पे चौका लगा चुके हैं। उन्होंने कह दिया था कि भाई हमारे कर्जे माफ़ करो, हमारी वो हैसियत नहीं है कि हम इससे लड़ सकें, हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए G20 ममालिक ने भी कर्ज़ों की वापसी के लिए हमें 2 साल का अरसा दे दिया है। अब ये खान साहब का काम है कि अपनी टीम के साथ मिलकर कैसे अपनी मईशत को मजबूत बनाने की तरफ ले जाते हैं। और वहीं डॉलर भी जो है वो सस्ता हो चुका है, यानी कि ये बला जो है वो सबको मुतासिर कर रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है वो मजबूत नेशंस को कर रही है। और क्योंकि उनकी ताकत बिल्कुल सल्ब हो गई है। छोटों की तो पहले भी नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा ये जो इमदाद वगैरह मिल रही है, ये कर्जे मुंजमद हो रही है, इनसे कुछ तो इनको ताकत मिली है। और बड़े सारे इस कोशिश में लगे किसी तरह के इस तरीके के ढूंढ लें जिसके इस बला को ख़त्म किया जा सके, ताकि हॉरर मूवी की तमाम हंगामा खेदी के बाद हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाए, जिसके बाद दोबारा उसी भागती दौड़ती ज़िंदगी का आगाज़ हो जो इस बला की आमद से पहले थी। तो ये है आज की बात। राब्ता चैनल यूके में फिर हाजिर होंगे। जब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल राब्ता चैनल यूके को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। खुदा हाफिज़।